बुलेटिन के आगाज में बताएं कि सैलाब के तबाह कारियों जनूबी पंजाब के कई इलाके शदीद मुतासिर हैं। दरिया चनाब और रावी में शदीद सैलाब के बायस अलीपुर, शुजाबाद, जलालपुर, पिरवाला, मिंजनाबाद, चिश्तियाँ, टंडा, मोहम्मद पनाह और कबीरवाला समेत कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। शुजाबाद में धुंधोबंद और नौराजा बंद टूटने से दर्जनों देहात मुतासिर हुए। मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। फसलें तबाह, हज़ारों एकड़ अराजी भी ज़ेर आब आ गई है। मुजफ्फरगढ़ में हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अलीपुर और खैरपुर सादात की कई बस्तियां मुतासर हुई हैं। सैलाबी रेलों में कश्ती उलटने से मिंचनाबाद में 2 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। चिश्तिया में एक नौजवान डूब गया। मुतअद्दिद इलाकों में लोग नकल मकान पर भी मजबूर हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बाज़ इलाकों में मुसल्लह अफराद की लूट मार की भी इतलात मौसूल हुई हैं। इंतजामिया ने 8 निजी कश्तियाँ कब्जे में ले ली हैं। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर 7 लाख क्यूसेक का तारीख का चौथा बड़ा रेला गुजर गया। पानी में कमी 6 से 7 लाख की आबादी वाली की तहसील अलीपुर का 90% एरिया सैलाब से तबाह की दास्तान बन गया। 1973 में 8 लाख क्यूसेक का रेला पंजनत से गुजरा था। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से रहीम यार खान के सैलाब मुतासर इलाके गुल मोहम्मद गंगा को दौरा किया और मरियम नवाज ने सैलाब के दौरान जाम बहक अफराद के अहल खाना से मुलाकात की। गुल मोहम्मद गंगा स्कूल में बच्चों से मुलाकात की और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने गमज़दा मां ने बताया कि बेटा कज़न को बचाते हुए डूब गया है। वज़ीर-ए-आला ने रोती हुई खातून को तसल्ली दी और सैलाब में पूरा ख़ानदान खोने वाले बच्चे को प्यार किया। उन्होंने जाम बहक अफराद के वरासा को इमदादी रकूम के चेक्स दिए और कहा कि नुकसान का अज़ाला मुमकिन नहीं मगर दुख में शरीक हैं। मरियम नवाज ने आर्जी क्लासरूम का दौरा किया और बच्चों के वेलकम कार्ड और तहाइफ पर मुसरत का इजहार किया। उन्हें स्वीट्स और तहाइफ भी पेश किए। टेंट सिटी में मुतासा खानदानों से मुलाकात की और तहाइफ और फल भी पेश किए गए और नुकसान पूरा करने की यकीन दहानी कराई। सरायकी में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने वादा किया कि मुतासिरीन को घर, जानवर और हर नुकसान का अजाला किया जाएगा। बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों से लाखों कीमती जानें बचाई गई हैं। तमाम इदारे मिलकर तमाम रेस्क्यू काम कर रहे हैं और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू हुई। बोली के 3 दिन से मुतासर इलाकों में शदीद बारिश और सैलाब से हालात संगीन हुए। लोगों के नुकसान का अजाला तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुतासिरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अलीपुर में एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है और पंजनत पे पानी का जो लेवल है वो बढ़ भी रहा है और इसके साथ साथ जो अज़मतपुर वाला एरिया है जहाँ से पानी पहली दफ़ा कभी भी अज़मतपुर से लेफ़्ट साइड के ऊपर पानी नहीं गया बंद से, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वहाँ से पानी जो है वो लेफ़्ट साइड के बहाव से गया है। बंद से पहले जो ब्रिज है उसके ऊपर से पानी जो है वो गया है इन बस्तियों की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पानी में इस वक्त सारी बस्तियाँ इनंडेटेड हैं और वहाँ जो सबसे प्रायोरिटी जलालपुर में मामला इवैक्यूएशन का था। यहाँ हमने अभी 10 बेड़े भेजे हैं लेकिन और 7 बोट्स भी हैं। अब इवैक्यूएशन का मामला नहीं है। सीतपुर में जो सबसे प्रायोरिटी यहाँ के लोगों की है वो वहाँ का खाना और राशन की मुहैया करना है। तो बेड़ों के ज़रिए जो राशन है, खुश्क राशन भी और दूसरा खाना भी, वो पहुँचाया जा रहा है सीतपुर में। मड वाला उसको फोर्टिफाई कर रही है CNW भी और इरिगेशन भी, क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ब्रीच जो होती है वो एक टेक्निकल कमेटी है, सिर्फ उसके वजह से होती है। नाज़रीन, सैलाब मुतासिरीन को बिजली के बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से राब्ते की हिदायत। कहा कि शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लहमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से राब्ते की हिदायत की गई है। शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लहमल और पॉलिसी देने का भी तश्कील देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफाकी हुकूमत से सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए आलमी इदारों से अपील करने का मुतालबा कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील न करके करोड़ों मुतासर पाकिस्तानियों को इस इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील फौरी तौर पर की जाए। उन्होंने कहा कि हम वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं, लेकिन यह काबिल अफसोस है कि वफाकी हुकूमत अब तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुतासर जिला के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान नहीं कर सके।
-1 फार्मूला नहीं चलेगा, बानी पीटीआई ही पार्टी चला रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि -1 फार्मूला किसी सूरत कबूल नहीं। पार्टी की क़यादत अब भी बानी पीटीआई के पास है और वही पार्टी को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बानी पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई पाकिस्तान में जमहूरियत की बका और आइन की बालादस्ती के लिए कोशां हैं। मौजूदा हालात में जो सख्तियां मुसल्लत की जा रही हैं, इनसे मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। बैरिस्टर गौहर ने सैलाब मुतासिरीन के हवाले से बात करते हुए कहा कि सियासत से बालातर होकर सबको सैलाब मुतासिरीन की मदद करनी चाहिए। सेशन अदालत लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हितक इज्जत के दावे की समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने शहबाज शरीफ से पूछा कि क्या आपने लीगल नोटिस भिजवा दिया था। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि जी मैंने लीगल नोटिस भेजा था। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि कोरियर कंपनी के जरिए ये लीगल नोटिस अरसाल किया गया था। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मैंने कल स्पेशल दौरा पर कतर में था और इस केस के लिए स्पेशल आया हूँ। रात को जज साहब आप भी मसरूफ हैं, दीगर केसेस भी निपटाने होते हैं। मैंने भी बताया कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, अब सैलाब सिंध में दाखिल हो रहा है। इस पर सूबे और विफाक ने किस तरह मिलकर काम करना है। ज़राई इमरजेंसी का ऐलान है। आज भी 1 घंटे से आपके सामने हाजिर हूँ, कल भी हाजिर हूँ। इस केस पर जिरा मुकम्मल कर लें। बानी पीटीआई के वकील ने पूछा कि सर जो लीगल नोटिस भिजवाने की कोरियर कंपनी की रसीदें पेश की हैं, इसमें आपका नाम नहीं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जी दुरुस्त है, मेरे वकील का नाम है, जो रसीदें हैं वो लीगल रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस पर बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि आपकी रसीदों पर यह भी नहीं लिखा कि ये लीगल नोटिस किसी शख्स ने वसूल किया। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब जो भी रसीदें हैं वो आपके सामने हैं, मैं इसके मदरजात पर स्टैंड करता हूं। वकील बानी पीटीआई ने पूछा कि मियां साहब ये बताएं कि ये लीगल नोटिस आपने खुद वकील साहब के पास बैठकर तहरीर कराया था, जिसका शहबाज शरीफ ने इस बात में जवाब दिया। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 3 मुकदमात की ज़मानत में दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ATC के जज मंजर अली गुल ने ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जमानत पार्क के बाहर जलाओ घेराव, मुगलपुरा समेत दीगर 3 जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इंहिसार की अमरीकी पॉलिसी को भी नाकाम करार दे दिया है। मारूफ अमरीकी जरीदे ने खदशा जाहिर किया है कि भारत पर मरकूज अमरीकी पॉलिसी खिते में वाशिंगटन को कमज़ोर कर सकती है। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा और अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा न उतरा। फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक मैगजीन के मुताबिक भारत पर यकतरफा तवज्जो खिते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी, जबकि पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर जोर है। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती तवानाई माहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। रेकोडिक समेत पाकिस्तानी वसाइल में अमरीकी सरमाकारी खिते को मुस्तहकम बना सकती है। पाकिस्तान वाडा वॉच लिस्ट से कामयाबी के साथ क्लियर। खिलाड़ियों और फेडरेशंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कई महीनों की गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा। वाडा ने पाकिस्तान के एंटी डोपिंग तंजीम पर एतमाद कर लिया है। तमाम इसराही इक़दाम मुकम्मल, तामील का अमल बंद। DGPSB यासिर पीरज़ादा की क़यादत में बर वक्त इक़दाम कामयाब हुए, पाबंदियों का खतरा टल गया है। आलमी मायार पर पूरा उतर गए खिलाड़ी अब कौमी परचम तले आलमी इवेंट्स में हिस्सा ले सकेंगे। वाडा की इजाफी निगरानी खत्म कर दी गई है, पाकिस्तान को रिलीफ मिल गया है। DGPSB ने कहा है कि यह खिलाड़ियों के लिए नई जिंदगी है। बलूचिस्तान काबीना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए इंडोमेंट फंड कायम करने और प्रोविंशियल एविएशन स्ट्रेटजी और 3 साला प्रोग्राम बराए एविएशन डेवलपमेंट प्लान 2025-27 की मंजूरी दे दी है। बलूचिस्तान काबीना ने साकरन और करबला को तहसील का दर्जा देने, नफरत अंगेज मौत पर पाबंदी, दलबंदीन में जदीद प्रिंस फहद अस्पताल के क़याम, खालिकाबाद और शहीद सिकंदराबाद के असल नामों की बहाली, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2025 और पहली ट्रांसजेंडर पॉलिसी की मंजूरी दी है। इलावाज़ी कानूनी
شہادت ترمیمی بل اور بی ٹی ویٹا کے تحت ٹیکنیکل اداروں کے انضمام کی توثیق کی گئی ہے، جبکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ترسیلات کو ڈیولپمنٹ چارجز سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کابینہ کے فیصلے عوامی مفاد، شفافیت اور ترقی کی ضمانت ہیں۔ حکومت اقلیتوں، خواتین اور ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ نازنین علی پور کے فلڈ ریلیف کیمپ میں ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا مریض بچے کی ماں کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ خاتون کے مطابق اس کا بچہ ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث زمین پر نہیں سو سکتا۔ ریلیف کیمپ میں انہیں خیمہ تو فراہم کر دیا گیا مگر چارپائی یا بستر مہیا نہیں کیا گیا۔ بچے کی والدہ نے حکومت سے صرف ایک چارپائی دینے کی اپیل کی ہے تاکہ بیمار بچہ زمین پر سونے سے محفوظ رہ سکے۔ متاثرہ خاتون نے کہا کہ وہ کسی اور سہولت کی خواہش مند نہیں ہے، صرف بچے کے آرام کے لیے چارپائی درکار ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے عمر دراز گوندل سے۔ جی عمر، بتائیے گا۔ علی پور کے اندر کوریج سارے دن سے کر رہے ہیں۔ میں ذرا کیمپ میں آیا ہوں، یہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہے جہاں پہ کیمپ ہے، تو ایک ذرا کیمپ دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر ایک خاتون مجھے ملی ہے، میں ان کا ایشو آپ تک ضرور لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ گورنمنٹ کا لگایا گیا کیمپ ہے، اس میں جو سونے کی ہے نا، یہ انہوں نے نیچے بوری جس کو یہ توڑا کہتے ہیں، چھوٹی بچی وہ سو رہی ہے، یہ صورتحال ہے۔ میں نے آج ADCR جو یہاں کہتے ہیں ان سے یہ معاملہ اٹھایا، سوال بھی کیا، تو جی ہم دریاں دے رہے ہیں۔ لوگوں نے کچھ چارپائیاں ہیں ان کی اپنی ہیں، چارپائیاں، لیکن میں جب آیا نا، آپ آ جائیں۔ ایک خاتون ملی، میں پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا، انہوں نے ایک گزارش کی ہے، میں حکومت کے لوگوں تک وہ ضرور پہنچانا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو، آپ نے مجھے یہ بتایا کہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے، بچے کو اس کا علاج ہو رہا ہے، تو اب کیا مسئلہ کیا رہا ہے یہاں پہ؟ میرے بچے کو وہی مسئلہ ہے۔ نہیں، آپ کیمپ کے حوالے سے کیا بتا رہی تھی مجھے؟ سونے کے بارے میں اتنے کون سو سکتا ہے، سو نہیں سکتا۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں، میں اصل میں گھر کے چھڑ کے آئی، میں ٹینشن لگی میرا بچہ۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں ذرا سمجھا دیتا ہوں، چونکہ میرے سے پہلے بات کی ہے، وہ کہہ رہی میرا بیٹا جو ہے وہ ہڈیوں کی جو اس کو بیماری ہے وہ نیچے اس توڑے کے اوپر جو میں نے آپ کو دکھایا سو نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہی ہے میں اپنے بیٹے کو کسی اور جگہ چھوڑ کے آئی ہوں، اب میں ہوں یہاں پہ، بیٹا وہاں پہ، میں پریشان ہوں۔ تو میں گورنمنٹ سے، جو متعلقہ لوگ یہاں پہ اس کیمپ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ان بہن کی یہ گزارش آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔